श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो श्री सरस्वत्यै नमो। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरणम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्थमीश्वर। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्री श्रीयावल्लभदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए
शतविघ्नहनि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रभुजी महिना विशारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, मौसम तुमको बहुत है पर तुम सम हमको ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए दो क्षण हरिनाम संकीर्तन करते हुए मन और वाणी को पवित्र करें और आज की पावन कथा में प्रवेश करें। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जय हो हर हर महादेव। नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलिए शंकर भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा अरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु जगदाधार जगदीश्वर जगत नियंता भगवान भूत भावन भगवान सदा शिव शंकर की पवित्र सन्निधि
हम सब लोगों को प्राप्त है। इस नवदिवसीय ज्ञान कर्म यज्ञ का आज पूर्णता का अवसर है, समापन का अवसर है, पूर्ण आहुति का अवसर है। भगवान की पावन कथाओं को हम सबने बहुत ही प्रेम स्नेह के साथ श्रवण किया। भगवान हम सब पर ऐसे ही सदा सर्वदा कृपा बनाए रखें, सदा सर्वदा अपने चरणों से जोड़े रहें, अपनी कथाओं से जोड़े रहें। बंधुओं, ये मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। जहां भी जिस स्थिति में हमें जन्म मिला है, हमें यही प्रयत्न करना चाहिए कि प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई है। हम निरंतर भगवान की कृपा का अनादर ही करते हैं। हमें जो प्राप्त है उससे बहुत आगे निकल जाने की स्थिति में हम जो प्राप्त है उसको भी छोड़ देते हैं, उसका भी आनंद नहीं ले पाते। इसलिए भगवान से जुड़े रहें और भगवान की कृपा को स्वीकार करते हुए सांसारिक जीवन में जो भी प्राप्त हो जाए उसे प्रेम से स्वीकार करें। हमारे ऊपर यही बहुत बड़ी कृपा है कि भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया है, सुंदर व्यवहार दिया है, सुंदर आचरण दिया है, सुंदर सत्कर्म करने की प्रेरणा दी है। आप कभी विचार करके देखिएगा, हमारी तृष्णाएं शांत नहीं होती हैं, वासनाएं कामनाएं निरंतर बढ़ती हैं, लेकिन बंधुओं निश्चित रूप से हमें जो कुछ प्राप्त है बहुत से लोगों को तो वो भी नहीं प्राप्त है। कभी आपको इस जीवन का मूल्य आकलन करना हो तो जरा उनकी ओर दृष्टि डालिएगा जिनके शरीर में कुछ कमियां हैं। और कभी जीवन में जब हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी कभी कुछ शरीर में गड़बड़ी हो जाती है तो फिर इसका मूल्य हमें पता चलता है। एक एक अंग महाराज अरबों खरबों रुपए खर्चा करने के बाद भी पुनः प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए हमें भगवान ने सुंदर हाथ दिए हैं, सुंदर नेत्र दिए हैं, सुंदर वाणी दी है, सुंदर पैर दिए हैं, स्वस्थ शरीर दिया है। तो भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। अरे मैं ये नहीं कहता कि 24 घंटे तुम भगवान के पास बैठे रहो, लेकिन कुछ पल तो ऐसा निकालो जिससे भगवान को एहसास हो कोई थोड़ा सा भी हमारे ऊपर उपकार कर देता है। कभी कुछ शरीर में कुछ गड़बड़ी हो जाए और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर महाराज धन लेकर के और अगर ठीक कर देता है तो भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि महाराज बड़ी कृपा की, आपने हमारा ये रोग ठीक कर दिया। कहीं कोई समस्या ऐसी जीवन में आती है, हम आचार्य ब्राह्मणों के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं, वो पूजा अर्चन वंदन करते हैं तो फिर हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन सब के रूप में यदि हमें हमारे जीवन को स्वस्थ और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाला कोई है तो वो परमात्मा ही है। इन सब के रूप में हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि यदि स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए और अच्छा वैद्य मिल जाए तो ये भगवान की कृपा है। वैद्य मिले तो हर की दाया है, भगवान की कृपा है। अगर उनकी कृपा नहीं होगी तो महाराज आप लाख प्रयास कर लो, आप सही जगह पर पहुंच ही नहीं पाओगे। कभी यहाँ कभी वहां भटकते रहोगे और आपका धन भी खर्च होता रहेगा। तो भगवान की कृपा जब होती है तभी हमें अच्छे मित्र मिलते हैं, अच्छा परिवार मिलता है, अच्छा सत्संग मिलता है। इस संसार में जो कुछ भी यदि अच्छा मिल रहा है तो वो भगवान की कृपा है। कई बार लोग कह देते हैं महाराज जब सब कुछ भगवान ही करते हैं तो फिर किसी के साथ अच्छा किसी के साथ बुरा ऐसा क्यों करते हैं? देखो भगवान सबके साथ अच्छा ही करते हैं, भगवान किसी के साथ कभी कोई गलत नहीं करते हैं। लेकिन है क्या कि हमारे प्रारब्ध के कर्म, हमारे प्रारब्ध के संस्कार हमारे साथ जुड़े होते हैं।
तो उसके कारण कई बार संस्कार जब प्रकट होता है, प्रारब्ध जब प्रकट होता है, तो उस प्रारब्ध के परिणाम में हम वैसे ही दिशा की ओर बढ़ चलते हैं। इसलिए आज की कथा में एक विशेष चर्चा करेंगे हम लोग, चूंकि पूर्णाहुति का अवसर है, तो हम अपने प्रारब्ध को कैसे समाप्त करें, ये महत्वपूर्ण है। और शिव पुराण में बहुत सुंदर महाराज इस विषय पर चर्चा की गई है कि भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो हमारे प्रारब्ध को समाप्त कर सकते हैं, प्रारब्ध को समाप्त कर देते हैं भगवान शिव। पूर्व में हमारे संस्कारों में क्या लिखा है उसको भगवान शिव समाप्त कर देते हैं। भगवान शिव की भक्ति आप यदि हृदय से स्वीकार कर लें, और इसका प्रमाण कथाएं तो मैं कहूंगा ही अभी, लेकिन इसका सर्वाधिक प्रमाण रामचरितमानस के एक चौपाई है, भावी मेट सकै त्रिपुरा। भवतपदा माने भविष्य में होने वाली घटना, प्रारब्ध के कर्म अनुसार जो भी अगर बुरा होने वाला है, तो हमारे आचार्य लोगों के पास जाओ तो महाराज तुरंत ग्रहों की स्थिति को देखकर, अब ग्रहों की अपनी अपनी स्थिति है, जो भी उन्हें अच्छा बुरा करना है ठीक है, लेकिन इन ग्रहों के स्वामी कौन है आप बताओ मुझे? भगवान शिव। कौन है इन ग्रहों के स्वामी? भगवान शिव ही तो हैं। अब जैसे आपका कोई काम मान लीजिए वित्त मंत्री से है, या नलकूप मंत्री से है, या जल मंत्री से है, या पीडब्ल्यू मंत्री से है, लेकिन जैसे सीधे आपका प्रधानमंत्री से संपर्क हो जाए तो फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। कहने का भाव यह है कि भगवान शिव ही इन देवताओं के रूप में कार्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये भगवान के ही गण हैं, भगवान के ही अंश हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि भगवान शिव की सेवा, भगवान शिव की पूजा, जैसे वृक्ष के जड़ में हम जल सिंचन करते हैं तो सारे वृक्ष को अपने आप प्राप्त हो जाता है, उसी तरह भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव का अर्चन बंदन, समस्त देवताओं का अर्चन बंदन हो जाता है। इसलिए प्रायः हमारे आचार्य गण तुरंत महामृत्युंजय का जप सुनिश्चित कर देते हैं। कोई बड़ी से बड़ी समस्या हो, मृत्युंजय भगवान शिव की शरण में आ जाओ, तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा। तो खुद भी पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा के साथ महाराज भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। और यदि हम मंत्रों को बैठकर जप नहीं कर सकते हैं, वैसे तो खुद करें तो और अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो फिर ब्राह्मणों को आप वर्ण करें। वर्ण का मतलब होता है प्रतिनिधि। जैसे कहीं कोई बड़ा नेता नहीं पहुंच पाता तो अपना प्रतिनिधि भेज देता है ना, सांसद जी का प्रतिनिधि आ गए, मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि। ऐसे ही आप ब्राह्मण को प्रतिनिधि बना देते हैं भगवान से। जो हम जुड़ना चाहते हैं, जो भगवान से कनेक्टिविटी है, उसका माध्यम ब्राह्मण को बना लेते हैं। तो मंत्रों के माध्यम से आपको भगवान से जोड़ते हैं। तो भगवान शिव बहुत कृपालु हैं, बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, जो आप हम सबको ऐसा संयोग प्राप्त हुआ है। आइए आज की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं, भगवान की स्तुति करते हुए। यो धत्ते निजमायैव भुवना अकारं विकारोक्षितो यस्याभू करुणाकटाक्ष विभवो स्वर्गापवर्गा विधौ प्रत्यगबोध सुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिना तस्मै शैलसुताञ्चितार्भवमुखे सस्वन्नमस्ते जसे। जो संसार में व्याप्त तेज दिखाई पड़ रहा है, प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, वो समस्त परमात्मा की ही कृपा है।
ऐसे भगवान जो विभव स्वरूप हैं, सब जगह विराजित हैं, ऐसे शैल कुमारी के स्वामी जो पार्वती के सहित सुशोभित हैं, ऐसे परमात्मा को बार बार वंदन है। शौनक जी ने सूत जी से निवेदन किया, सम्यक गुप्तम त्वया सूतम लोकानां हितकाम्यया शिवावतार माहात्म्यम नानाख्यान समन्वितम। आपने हमें भगवान के पावन कथाएं सुनाई, उनके अवतारों के चरित्र सुनाए, आपने भगवान के पूजा के विधान बताए, जहां जहां भगवान ने जाकर लीलाएं की उन क्षेत्रों की चर्चा सुनाई, उन तीर्थों में जाने का परिणाम क्या होता है, फल क्या मिलता है, ये भी आपने हमें बताया। प्रभु, इस भूतल पर, इस संसार पर भगवान की बड़ी कृपा है। आप भगवान के जो प्रमुख दर्शन हैं, प्रमुख तीर्थ हैं, उनके बारे में और हमें बताइए, हमारे सुनने की बहुत इच्छा है। वैसे तो समस्त पृथ्वी भगवान के तीर्थों से ही व्याप्त है। पृथिव्याम यानि लिंगानि तेषां संख्या न विद्यते तथापि च प्रधानानि कथ्यन्ते च मया द्विजः। भगवान के जो प्रधान स्थान हैं, उनके बारे में आप हमें बताइए। तो ये श्लोक बड़े प्रसिद्ध हैं, अक्सर आप लोगों ने आचार्यों के श्रीमुख से सुने होंगे। तो यहाँ पर उन प्रधान स्थानों को बताया, कौन कौन से हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, ये कोटि रुद्र संगीता के प्रथम अध्याय के महाराज 4 श्लोक हैं, 21, 22, 23, 24। तो ये 12 स्थान यहाँ पर बताए गए हैं इन चारों श्लोकों में। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकार परमेश्वरम केदारम हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने शेतुबन्धे च रामेशं भूस्मेशं च शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यया पठेत् सर्वपाप विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलम्। अब केवल इन 4 श्लोकों का इतना बड़ा फल है, आप केवल इतने याद कर लीजिए, बहुत चक्कर में मत पड़िए। बस इनको सायं प्रातः, है ना, द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् सर्व पाप विनिर्मुक्तः सर्व सिद्धि फलम लभेत। बताइए, बहुत कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, केवल उठो और इन श्लोकों का चिंतन कर लो, और सो तो इन श्लोकों को पढ़ के सो जाओ, बस बाकी खूब अपना काम करो। कितनी सहजता से भगवान ने अगर ये महिमा लिखी है, तो अब आपके हृदय में बस विश्वास हो जाना चाहिए, यदि भगवान ने इस शिव पुराण में ये कहा है कि केवल इन 4 श्लोकों में भगवान के इन नामों का, इन स्थानों का स्मरण कोई कर लेता है, तो महाराज उसको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो अब विश्वास कर लो आप, क्योंकि विश्वासो फलदायक है। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे छोटा कोई उपाय बता दे, जैसे आप डॉक्टर के पास जाओ और वो कहे कि अरे बहुत बड़ा रोग है, बड़ा भयानक है, ये तो ठीक ही नहीं होगा, बड़ी दवाई चलेगी। और कहीं दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओ, अरे चिंता मत करो, ये तो तुरंत सही हो जाएगा, और वो आपको 4 पुड़िया दवाई के दे दे, भले ही उस 4 पुड़िया से सही हो जाएगा, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत भयानक रोग बता रहे थे, ये तो कह रहे हैं कुछ नहीं। तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत छोटा उपाय है, हमने तो बड़े संसार में अपराध कर दिए, हम इस छोटे उपाय से तो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। तो कई बार इसमें भी फल में अंतर हो जाता है। एक घटना हम आपको बता रहे हैं, ये सत्य घटना है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी भगवान कितने दिनों में मिल सकते हैं? तो गुरुजी ने कृपा कर दी, शिष्य बड़ा सेवक था, तो
गुरुजी ने कहा कि भगवान मिल जाएंगे 24 घंटे में। अच्छा महाराज 24 घंटे में मिल जाएंगे? बोले और क्या।